जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। 9 अक्टूबर को की तैयारियां तेज कर दी गई हैं क्योंकि अब सिर्फ 2 या 3 दिन का ही समय बचा है। 8 को लोग आना शुरू हो जाएंगे और 9 को 8 बजे से रैली जो संबोधन होगा बसपा प्रमुख बहन मायावती का, 8 बजे वह आ जाएंगी और श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। इसके बाद उनका संबोधन होगा। इसलिए अब जो स्मारक के काम है उसमें तेजी लाई जा रही है और जो टीम है वह बार बार वहां जा करके उसका मुआयना कर रही है और जो काम वहां हो रहा है उस पर कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करने के लिए 9 अक्टूबर को लखनऊ पूरी तरह नीला ही नीला होने जा रहा है और नीले झंडों से पूरा पटने वाला है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की 9 तारीख की रैली में लाखों की संख्या जो है वह बढ़ती ही जा रही है। रेलवे विभाग कितना भी कोशिश कर ले रेलवे रद्द करके रोकने के लिए कि लेकिन बहुजन समाज के सिपाही जो है समर्थक हैं और वह लखनऊ किसी भी तरह से पहुंचने के लिए बातें बता रहे कह रहे हैं। इस तरह से बड़ी संख्या में लोग फिर भी अपने साधनों से लखनऊ पहुंच रहे हैं। 9 अक्टूबर के बाद यूपी की राजनीतिक परिदृश्य जो है बदलने जा रहा है। यूपी की ही नहीं पूरे देश की परिदृश्य राजनीतिक बदलने जा रहा है और जो लोग कह रहे थे बसपा खत्म हो गई है यानी कमजोर हो गई है, अब उन्हें परेशानी होने लगी है और वह असहज अपने को महसूस वह दल करने लगे हैं। और जो मीडिया के लोग बसपा प्रमुख बहन मायावती को लेकर के दुष्प्रचार करते थे कि बसपा प्रमुख बहन मायावती घर से निकलती नहीं है, सड़क पर उतरती नहीं है, ट्वीट करके केवल राजनीति कर रही हैं, उन्हें उन सबों में अभी समय सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, वह उनमें बड़ा उत्साह है। वह लाखों की संख्या में विभिन्न जिलों से लखनऊ पहुंच रहे हैं। खबर यह भी है कि रेलवे विभाग ने आगरा और झांसी के बाद सहारनपुर की भी लखनऊ आने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ साथ 54 ट्रेनें विभिन्न जिलों से आने वाली जो थी लखनऊ, उनको रद्द कर दिया गया है। इस तरह से लग रहा है कि इस सरकार भी बहुजन समाज पार्टी की इस रैली को रोकने के लिए कहीं न कहीं यह प्रयास कर रही है क्योंकि केंद्र सरकार इस रैली से डरी हुई है क्योंकि रेलवे जो विभाग जो है केंद्र सरकार के अधीन आता है और वह इस समय डरी हुई है कहीं न कहीं 2029 में भी उसकी सरकार गोल न हो जाए क्योंकि बसपा प्रमुख बहन मायावती ने जो है वह 2029 का जो लक्ष्य है उसको लेकर के चल रही हैं और 2027 में यूपी में जो सरकार बनाने का उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आह्वान किया है, उससे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। प्रदेश की जनता अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद कर रही है क्योंकि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी, अब बीजेपी की भी सरकार देख चुकी है क्योंकि इन दोनों सरकारों में जिस तरह जनता परेशान है और इसके बाद वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद कर रही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राज्य में सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ था और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त था और अधिकारी जो है वह अपने कार्यालय पर समय से पहुंचते थे। थाने पर भी सुनवाई लोगों की होती थी, लेकिन इस समय जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है उससे लोग परेशान होकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार को अब याद कर रहे हैं। 2027 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से अब तैयारी करेगी क्योंकि अभी 1.5 साल चुनाव के बचे हैं और उसके लिए बहुजन समाज पार्टी आगे की रणनीति में वह अपना धार देगी